नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, तो तोता मैना का प्यार आजकल गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब जगह फैल रहा है। प्यार में हम दीवाने हुए जा रहे हैं, लेकिन प्यार में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे इग्नोर भी किए जा रहे हैं। भारतीय मनीषा ने बहुत ही सुंदर बातें, बहुत ही चैतन्यता से भरी हुई बातें हैं आपके लिए पहले से सेट करके बता करके रखी है कि बेटा ऐसा करोगे तो परेशानी होगी, ऐसा करोगे तो लाभ रहेगा। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ पर रिसर्च किया, उसको संस्कारों में ढाल दिया, उसको रिवाजों में ढाल दिया, आपको बता दिया। और जब युग परिवर्तन हुआ तो आपको लगा कि रिवाज बकवास है, आपको लगा कि ये जो बातें इन लोगों ने बताई है ये सब बेकार बातें हैं। दोस्तों, जब आप शांति से, प्रेम से, समृद्धि से, आराम से जीवन को जीना चाहते हैं तो उन बातों को आपको समझना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई विकल्प है नहीं तो आपके पास एक ही विकल्प है, घुटते रहो, मरते रहो, लड़ते रहो। जिंदगी है 4 दिन की, 2 बाप के घर बीत गए, 2 आपके घर बीत गए, चली जाएगी। बात क्या है? बात ये है, बेशुमार अवस्था में, बहुत एक वायरल टाइप अवस्था में प्यार कहाँ नहीं है। जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं, और जहाँ प्यार करते हैं वह समृद्धि खो जाती है, धन खो जाता है। धन क्यों खो जाता है? आप ध्यान से सुनना, जो आज बात कर रहा हूँ एक साइंटिफिक बात है। साइंटिफिक, आज के साइंटिफिक नहीं, तब के साइंटिफिक, ऋषियों के ज़माने की साइंटिफिक बात है। उन्होंने अच्छी तरह से इस बात को समझाया है। उन्होंने तो प्यार को ऐसा कहा है कि प्यार तो पत्नी से होना चाहिए और पत्नी का मुंह नहीं देखना चाहिए। मुंह नहीं देखने का मतलब ऐसा नहीं कि पत्नी को मुंह दिखाने का लायक नहीं, नहीं 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 नहीं। पत्नी का मुंह नहीं देखना चाहिए का मतलब होता है रात के अंधेरे में भोग करो। आजकल तो मरकरी लगा करके लोग प्रोग्राम शुरू करते हैं, रात के अंधेरे में भोग करो। पत्नी को जी कह के बुलाओ, उसका नाम मत लो, और पति का भी नाम मत लो। नाम नहीं लेने से एक घटना घटित होगी। जब पति का पत्नी नाम नहीं लेगी, नाम तो पता है, पता तो यह नाम है कि ये नाम है, नाम नहीं लेगी तो वो नाम भीतर अवचेतन में चलता जाएगा, चलता जाएगा। आपने सुना होगा एक छोटी सी बात, अक्सर हम जो भक्ति, ज्ञान, तंत्र, इस लाइन में जुड़े हैं, उन्होंने एक बात जरूर सुनी होगी कि गुरु मंत्र को किसी के सामने कभी भी बोल करके नहीं बताना चाहिए, अपराध लगता है। ऐसा कोई अपराध नहीं लगता। अपराध क्या लगेगा? गुरु मंत्र खत्म हो जाएगा, अपराध क्या लगेगा? लेकिन अपराध क्या लगता है? अपराध ये लगता है कि आपको जो पाना है वो आप नहीं पा सके तो आप अपराधी हो, और कोई अपराध नहीं। अपराध सिर्फ आपका ही है, और अपराध का कुल मतलब इतना होता है कि खुद को भूल जाना। खुद को भूल जाने से बड़ा अपराध इस धरती पर कोई नहीं है, और खुद को याद रखने से बड़ा पुण्य इस धरती पर कोई नहीं। आदमी खुद को सबसे पहले भूलता है, इसलिए आदमी अपराधी है। जो आदमी स्वयं को होश में जीता है, ध्यान में जीता है, वह आदमी पुण्यात्मा है। बात क्या है? बात यह है कि आजकल वर्तमान युग में सोना, बाबू, आई लव यू, ये 1 4 3 पता नहीं क्या क्या चलता है। जब सोना, बाबू, शादी के बाद भी सोना बाबू चलता है तो उनके पप्पू पैदा होता है, समझे ना। और जब ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी करते हैं तो उनके घर में कोई पणिनी पैदा होता है, कोई याज्ञवल्क्य पैदा होता है, कोई देवता पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? क्योंकि भारतीय मनीषा में 2 शब्द, 2 लाइन ऐसी है जो वेदों से लेकर के, उपनिषदों से लेकर के आज तक आपके कानों में वो लाइन कही जाती है। वो लाइन ध्यान से सुन लें आप, बहुत मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लाइन क्या है? पहली लाइन ये है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमयन्ते देवता। आपने कभी नारी की पूजा की? पूजा करने की चीज है नारी को। नारी क्या पूजा करे? हार्ड मास की पुतली का क्या पूजा करेगा कोई? लेकिन पूजा हार्ड मास की पुतली की नहीं होती है। पूजा जिसकी होती है उस पर आगे भी बात करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमयन्ते देवता। और दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन है पति परमेश्वरा। पति कोई परमेश्वर शराब पी के आता है, मारता है, गाली देता है, वो कोई पति परमेश्वर हुआ? ऐसे पति को परमेश्वर कहोगे कोई? नहीं, ऐसे पति को परमेश्वर नहीं कहेंगे। उस पति को परमेश्वर कहेंगे जो यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमयन्ते देवता में विश्वास रखता है। जो स्त्री को पीटता है, स्त्री को मारता है, स्त्री के साथ दुराचार करता है, वो पति कोई पति है?
वो पति थोड़ी है, वो तो पिछले जन्म का पाप है जो बेचारी भुगत रही है, पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, वो भुगत रही है। पति तो वो है जो अपनी पत्नी की देवता के समान पूजा करता है। और देवता के समान पूजा करने का मतलब क्या होता है? देवता के समान पूजा करने का मतलब होता है कि उस स्त्री को ऐसी अवस्था में ले आए जिस अवस्था में वो अपने पति को परमेश्वर मान सके। और पति कभी परमेश्वर नहीं होता, स्त्री कभी पूजे नहीं जाती, लेकिन ये जो पूजा है और ये जो परमेश्वर की जो संकल्पना यहाँ दी गई है, इसको जरा ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि एक स्त्री जब पति के प्रति इतनी समर्पित हो जाती है तो पति की देह से होते हुए, उसकी आत्मा से होते हुए वास्तव में ही परमेश्वर तक पहुंच जाती है। और वास्तव में जब पत्नी परमेश्वर तक पहुंच जाती है तो फिर उसे किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं, किसी बाबा जी की ज़रूरत नहीं, कहीं जाकर के उसको किसी गुफा में जाकर के उसको बाबा जी का आशीर्वाद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जहाँ बैठी है वहीं उसको सतीत्व पैदा होता है। ये सतीत्व आग में जलने वाला सतीत्व नहीं कहता हूँ मैं, ये सतीत्व कहता हूँ इंसान के सत, उसके जो शक्तियों का ऊपर उठना होता है उसे सत कहते हैं। शक्तियों का ऊपर उठना होता है। स्त्री घर बैठे बैठे बिना कुछ किए सिर्फ इतनी सी बात में कि अपने पति के प्रति समर्पित भाव लेकर के जब वो इस दुनिया में जीने लगती है तो सतीत्व को प्राप्त हो जाती है। और सतीत्व को प्राप्त हो जाती है तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उस पर मेहरबान होती है। इसे ही कहते हैं देवताओं का रमना। कौन सा देवता रमने आएगा? स्त्री की पूजा करोगे, कौन सा देवता रम? इंद्र, कुबेर, वरुण, कौन आएगा रमने के लिए? आपने देखा कभी किसी को रमते हुए? नहीं, देवता कोई वो देवता नहीं, विचार देवता होते हैं। स्त्री की जब पूजा करोगे तो स्त्री के अंदर एक भाव पैदा होगा कि ये कितना पूजनीय है। और पूजा का मतलब थाली लेके पूजा नहीं, पूजा का मतलब होता है उसका सम्मान करना। जब आप स्त्री का सम्मान करोगे तब समृद्धि पैदा होगी। और भारतीय मनीषा ने पति पत्नी के बीच में समृद्धि पैदा करने के लिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच में प्यार तो पैदा किया जा सकता है, लेकिन प्यार में एक लापरवाही है। प्यार में एक लापरवाही जिसके कारण समृद्धि पैदा नहीं होती। प्यार में लापरवाही क्या है? अभी क्या है, सपोज करो कि मैं किसी लड़के से प्यार करता हूँ, उसका नाम है नील, मेरा नाम है कमल। अब मान लो प्यार करते करीब आते इतने करीब आ गए कि उसने मान लो जैसे कभी पहले मुझे कमल जी कहा होगा या मैंने उसको नील जी कहा होगा, नीलम जी कहा होगा, कुछ भी कहा होगा। लेकिन जब इतने करीब आ गए कि एक ही हो गए दोनों, आत्मा से आत्मा मिल गई, तो अब बीच में से हमने जी हटा दिया, श्री हटा दिया, जी हटा दिया, श्री हटा दिया। कोई बात नहीं, ये प्रेम में चलता है और ये तो प्रेम की प्रगाढ़ता है। प्रेम की प्रगाढ़ता में जी श्री का क्या लेना देना? कोई अपने माँ को जी श्री कहता है क्या? कोई नहीं कहता। माँ से प्रेम करता है, माँ से प्रेम करता है तो उसको कहता है माँ तू। पिता से धन का संबंध होता है, जहाँ धन का संबंध होता है वहाँ सम्मान अपने आप पैदा होता है। आपको मुझसे पैसा चाहिए, मुझे आपसे पैसा चाहिए, तो मैं आपका सम्मान करूंगा तो ही पैसा आएगा, क्योंकि पैसा सम्मान से ही प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने सुनी होगी एक बात, लक्ष्मी किसकी बेटी है? लक्ष्मी सिंधु सुता है। सिंधु सुता मतलब समुद्र की बेटी है। और समुद्र क्या? समुद्र वो है जो जल से बना है। और जल क्या? जल वो है जो हमेशा नीचे की तरफ चलता है, 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 झुक के चलता है। जो झुक के चलता है, जो विनम्रता से चलता है, वो जल है। इसीलिए तो शंकर भगवान परम क्या चढ़ाते हैं? जल चढ़ाते हैं। जल चढ़ाने का मतलब क्या होता है कि हम अपनी विनम्रता प्रभु पर चढ़ाते हैं। उसी की कमी रहती है, खाली प्रेम में खाली विनम्रता की कमी रहती है और कोई कमी नहीं रहती। इसीलिए शिव भक्त जो होते हैं ना, सच्चे शिव भक्त जो होते हैं, वो जल्दी समृद्ध हो जाते हैं। क्यों समृद्ध हो जाते हैं? क्योंकि शिव भक्ति में धन नहीं है कहीं। जब पुरुष और प्रकृति मिल जाते हैं तो धन को भूल जाते हैं। पुरुष और प्रकृति मिलते हैं, परमात्मा और प्रकृति मिलते हैं। स्त्री और पुरुष जब इतने प्रगाढ़ प्रेम में हो जाते हैं तो धन को भूल जाते हैं। और धन को भूल जाते हैं तब क्या होता है कि वहां अगर विनम्रता पैदा कर दी जाए, वहां अगर सम्मान पैदा कर दिया जाए, तो दोनों के बीच में इतना उत्कृष्ट धन पैदा हो जाता है। उत्कृष्ट तो वो पहले से है। अब वो पहले से है तो वो जो चीज़ पैदा करेंगे, उनके पास जो चीज़ आएगी वो तो बड़ी आएगी, वो तो छोटी आने से रही। एक अरबपति आदमी हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाएगा तो उसको तो हो सकता है 20-25 लाख रुपया लग जाए। और मुझ जैसा आदमी को यूट्यूब बनाने वाला हेयर ट्रांसप्लांट कराने जाए तो हो सकता है कि 2-2.5 लाख में हो जाए। तो मैं छोटा आदमी हूँ, इसलिए अगर मैं कहीं जाऊँगा तो छोटी चीज़ मिलेगी। वो बड़ा आदमी है, कहीं जाएगा तो बड़ी चीज़ मिलेगी, बड़ा पैसा खर्च होगा, बड़ी चीज़ मिलेगी। तो परमात्मा जब प्रेम इतना उत्कृष्ट होता है, उसके बीच में जब सम्मान पैदा होता है तो श्री जो पैदा होती है सम्मान से, जो धन पैदा होता है वो धन भी बहुत उत्कृष्ट पैदा होता है। वरना क्या है, आपने देखा होगा कि आजकल पति पत्नी प्रेम कर लेते हैं और प्रेम में क्या होता है? हाय जानू, हेलो जानू, बाबू, सोना बाबू, ये वो। तो उनके घर क्या पैदा होता है? पप्पू पैदा होता है।
बाबू सोना सोना, बाबू के घर में पप्पू पैदा होता है। और ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी के घर में पणिनी पैदा होते हैं, याज्ञवल्क्य पैदा होते हैं, उनके घर में महाविद्वान महाप्रतिभाएं पैदा होती है, चाणक्य पैदा होते हैं, उनके घर में विशिष्ट विशिष्ट प्रतिभाएं पैदा होती है। आप इस संसार में जब किसी भी बालक को लेकर के आओ और वो बालक इस संसार का सर्वनाश करे, तो ये समझ लो कि उसके जिम्मेदार आप हो, कोई और नहीं, क्योंकि आपने उन्हीं आत्माओं को निमंत्रण दिया है। जो आत्मा, जिस समय आपने जो बैकग्राउंड बनाया है ना, जो ग्राउंड बनाया, उस ग्राउंड पर जो हवाई जहाज लैंड करेगी उसकी औकात उतनी होगी जितना ग्राउंड होगा। उसी ग्राउंड की औकात की ही हवाई जहाज वहां लैंड कर सकती है। अगर हवाई जहाज कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली है तो उसको ग्राउंड भी बहुत बड़ा शक्तिशाली चाहिए। तो आप यदि उच्च कोटि की आत्माओं को इस धरती पर लाना चाहते हो तो ग्राउंड भी वैसा ही चाहिए, और धन को लाना चाहते हो तो सम्मान चाहिए। पति और पत्नी के बीच में जिस दिन आप जी और श्री लगाना शुरू कर देते हो, आप ऐसे ही शुरू कर दो। आप अपने पति को जी और श्री लगाना शुरू कर दो। बस जी और श्री लगाना शुरू करते के साथ ही आप पाओगे कि कुछ समय में आप समृद्ध होना शुरू हो गए। क्योंकि प्रेम भी होना जरूरी है। प्रेम हो और उसके साथ में जी और श्री, या फिर खाली जी लगाओ तो भी कोई बात नहीं। सम्मान होना जरूरी है। सम्मान आंखों का ही नहीं, सम्मान शब्दों का भी जरूरी है। शब्द भी बेअर्थ के नहीं होते हैं, शब्द भी अपना अर्थ रखते हैं। एक शब्द किसी के विचार बदल सकता है, एक शब्द किसी की भाव भंगिमाएं बदल सकता है। एक शब्दों में बड़ी ताकत होती है। इसलिए यदि शब्दों में भी आप सम्मान पैदा कर लेते हो, खाली विचारों में नहीं, विचारों में अच्छी बात है, लेकिन विचारों में है तो शब्दों में क्यों नहीं करते? क्योंकि शब्दों में भी ताकत होती है ना। तो शब्दों के द्वारा आप यदि सम्मान पैदा कर लेते हो तो समृद्धि आपके घर में बैठे बिठाए चली आती है। अब मैंने नील को कहा कि नील तो मुझसे प्यार करती है, अच्छी बात है, लेकिन मुझे तो कमल जी कहना शुरू कर दे और मैं तुझे नील जी कहना शुरू कर दूं। नील जी कमल जी कहना शुरू कर देंगे तो क्या होता है? प्यार तो परमात्मा का दिया हुआ है, वो तो अपने आप बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। लेकिन समृद्धि कैसे बढ़ेगी? समृद्धि सम्मान से बढ़ेगी। अब तक की सारी कहानी में आप समझ गए होंगे कि समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य, घर में सुख, शांति, सुख के साथ शांति, शांति के साथ सुख यदि चाहिए तो प्यार के साथ सम्मान का होना जरूरी है। वरना गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पर प्यार करने वालों की भीड़ जमात लगी हुई है, और ऐसे ही आदमी धन को खोता चला जाता है। जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ धन तुरंत नष्ट होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से ये छोटी छोटी बातें हैं जो दिल में आती है, तो मैंने सोचा कि कह दूं, और क्या कह दिया। जय श्री कृष्ण दोस्तों।